आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट मैथ्स। चैप्टर 1 में हम देखेंगे चैप्टर 1 में है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन में आज देखेंगे हम रिलेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। पिछली क्लास में हमने 11th क्लास में देखा था कि रिलेशन मीन्स होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन होता क्या है। रिलेशन में होता है, हमने क्लास 11th में देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसमें हम एक लेते हैं सेट ए यानी कि ए कॉमा बी कॉमा एंड सी एंड सेट बी 1 2 एंड 3। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो अपन लोग देखते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि पहला टर्म लिखेंगे सेट ए बी एंड सी क्रॉस सेट बी 1 2 एंड 3। इनके बीच का अपन लोग रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले करेंगे A1 एंड A2 एंड A3 एंड B1 B2 एंड B3 एंड C1 C2 एंड C3। ये अपन लोग का हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए का रिलेशन, सेट ए एंड सेट बी का। अब हम देखेंगे कि अगर सेट ए क्रॉस सेट ए कैसे फाइंड करते हैं। तो सेट ए क्रॉस सेट ए, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सेट ए कि ए कॉमा बी कॉमा सी क्रॉस ए कॉमा बी कॉमा एंड सी। अब इनके बीच का निकालते हैं ए कॉमा ए एंड ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी, देन बी कॉमा ए, अपन लोग बी कॉमा ए नहीं लेंगे, बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एंड सी कॉमा सी। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का रिलेशन। इसमें हम लोग ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों का पेयर ऑफ ऑर्डर सेम ही होता है, इसलिए हम लोग ए क्रॉस ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए नहीं लेंगे, किसी एक ही पेयर को लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशंस। सपोज करते हैं रिलेशन में हमने पिछली क्लास में देखा था डोमेन क्या होता है, पहला नंबर। सेकेंड नंबर क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड नेक्स्ट
थर्ड नंबर होता है रेंज। रेंज क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से लेते हैं सेट ए, जिसकी एग्जांपल है, सपोज करते हैं ए बी एंड सी, और सेट बी में लेते हैं अपन लोग 1 2 एंड 3। अब इसमें देखते हैं अपन लोग ये हमेशा याद रखना होगा कि सेकेंड सेट ऑलवेज हमेशा क्या होता है, तो वो कोडोमेन होता है। इसके सारे मेंबर्स क्या होते हैं, कोडोमेन में आते हैं। यानी कि कोडोमेन सेकेंड सेट ऑल मेंबर्स आर कोडोमेन। एंड सेकेंड देखते हैं, कोडोमेन। एक एग्जांपल देखते हैं कि डोमेन क्या होती है। फॉर एग्जांपल ए सेट लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हम देखते हैं कि गिवन है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, जो कि x एंड y रिलेशन है r के। इनके बीच का रिलेशन देखते हैं क्या होता है। सपोज करते हैं सेट ये x है एंड y सेट 1 में क्या है, 1 2 एंड 3 एंड 4। सेट बी में क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन के लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो डोमेन में क्या होता है कि अगर हम लोग इस सेट से देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y के x की वैल्यू क्या रखते हैं अपन लोग 1। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं y इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखते हैं 1, तो इसमें 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y की वैल्यू 2। यानी कि 1 जो x की जो एलिमेंट है, 1 जो इमेज बनाती है किसके साथ जा रही है, 2 के साथ। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 3। अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलता है, 4। अगर हम 4 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 5। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें एक डिजिट और बढ़ाते हैं 6। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x के सारे जो एलिमेंट होंगे, जो इसमें से आप उनको इमेज बनाते हैं y के साथ, तो 1 है 2 के साथ, 2 है 3 के साथ, और 3 है 4 के साथ, एंड 4 है 5 के साथ। तो इसमें हम देखेंगे कि डोमेन क्या होगी। तो डोमेन होंगी 1 2 एंड 3 एंड 4। जो x के सारे एलिमेंट, x के वो एलिमेंट होंगे या वो मेंबर होंगे जो y के एलिमेंट के साथ इमेज बनाती हो। तो वो इमेज कौन कौन से डिजिट है, 1 है 2 है 3 एंड 4 है। इनके जो रिलेशन जो फॉलो करती है वो कहलाती है डोमेन। और रेंज क्या होती है, रेंज y के ओनली फॉर y सेट के वो एलिमेंट जो x इमेज जो बनाती है, जो x के एलिमेंट y के साथ जो रिलेशन बनाती है, जो इमेज फॉलो करती है, रिलेशन बनाती है, वो एलिमेंट्स सारे रेंज कहलाते हैं, जो कि है 2 3 एंड 4 एंड 5। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। एक बार और हम स्टार्ट से देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होती है।
सबसे पहले देखते हैं रिलेशंस। रिलेशंस को फाइंड करने के लिए हम क्लास 11th के चैप्टर 2 में जाएंगे और वहाँ देखेंगे। वहाँ देखे थे आप लोग क्या देखे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जो गिवन है ABC एंड सेट बी जो गिवन है 1 2 and 3। तो हमें फाइंड करना होगा A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के सारे एलिमेंट्स A, B, C एंड क्रॉस सेकेंड सेट B 1, 2 and 3 दोनों के साथ रिलेशन क्या होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं A, 1 फिर A, 2 A, 3 एंड A, 3 देन B 1 B, 2 एंड B, 3 फिर C से लेंगे C, 1 C, 2 एंड C, 3। अब देखते हैं ये सारे जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के मिले ये सारे हम लोग क्या मिले रिलेशन मिले किसका। तो सेट A एंड सेट B किसके थ्रू मिला। तो अपन लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। अब देखते हैं कि अगर हमें सेट A ही दिया हो और उसका हमें रिलेशन फाइंड करना हो तो A क्रॉस A। तो A डॉट B C क्रॉस A B C। अब देखते हैं फाइंड करते हैं A B A एंड A B एंड A C देन B A। अपन लोग B A नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही एलिमेंट में हमने देखा A B या B A दोनों पेयर ऑफ ऑर्डर सेम ही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सेम पेयर ऑफ ऑर्डर नहीं ले सकते, इसलिए B एंड B C एंड C। अब देखते हैं रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन। रिलेशंस में क्या होते हैं इसमें फाइंड करते हैं अपन लोग डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। तो एक एक करके देखते हैं कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। सपोज करते हैं कि कोई सेट A है जिसके मेंबर क्या है A है B है और C है और सेट B जो कि 1 2 एंड 3। अब यहाँ देखते हैं कोडोमेन यानी कि सेकेंड सेट के सारे मेंबर ऑल मेंबर्स आर कोडोमेन। इसके सारे मेंबर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे कोडोमेन। अब डोमेन के लिए देखते हैं फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कोई सेट दिया 1 2 3 एंड 4 और इसका रिलेशन क्या दिया है कि y = x + 1 जो कि x और y जो रिलेशन है r के साथ। अब सेट A लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और सेट 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब देखते हैं कि इसमें डोमेन क्या है, किसके साथ रिलेशन बनाती है। 1 2 के साथ रिलेशन बनाती है, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 और 5 के साथ। अब यहाँ में देखते हैं कि जो x के सारे एलिमेंट जो y के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाती हैं तो A सेट के वो सारे मेंबर्स डोमेन्स कहलाती हैं। फॉर जैसे 1 2 3 एंड 4 एंड सेट y के वो एलिमेंट जो कि x के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाती है वो कहलाती है रेंज। वो क्या है तो 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट आती है कोडोमेन। कोडोमेन वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट y के सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। फॉर जैसे 1 2 3 4 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्लास 12th में पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एम्पटी रिलेशन, सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्पटी रिलेशन क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, हम उसको देखेंगे कि एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है। इसमें हम देखेंगे कि एम्पटी रिलेशन क्या होती है
इससे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं इम्पैटी रिलेशन। सपोज करते हैं कि कोई सेट ए लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि सेट ए, कोई सेट ए लेते हैं जिसके एलिमेंट्स का ए कोमा बी, एंड सेट बी लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड सी 6। अब इसका हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को अपन लोग फाइंड करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी क्रॉस 4, 5 एंड 6। अब इसका अपन लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो A4 A5 A6, देन B4 B5 एंड B6। ये अपन लोग का मिला रिलेशन। किनके बीच का है? तो सेट ए एंड सेट बी के हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू हमने इनके बीच का रिलेशन फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है कि सेट ए इम्पैटी सेट, मतलब सेट ए क्रॉस बी क्या इम्पैटी रिलेशन फॉलो करती है या यूनिवर्सल रिलेशन फॉलो करती है, इसको अपन लोग फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि अगर हम इम्पैटी रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं जो यहाँ पे गिवन हो। मान लो सपोज करते हैं कोई रिलेशन गिवन है जो कि क्या है, तो A,1 एंड A,2। अब यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि इम्पैटी रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं जो सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे रिलेशन में इसमें से किसी, यानी कि A,B, तो यहाँ पे देखेंगे कोई रिलेशन दिया हुआ है A,1, इसमें से एक भी कोई रिलेशन नहीं मिलती है या एक भी कोई रिलेशन हमें फॉलो नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं मैच करती है, कोई भी मैचिंग नहीं होती है, तो उस रिलेशन को अपन लोग इम्पैटी रिलेशन बोलेंगे। अगर इस जो रिलेशन गिवन है और जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने फाइंड किया है रिलेशन, इसमें से कोई रिलेशन एक भी मैच करती है तो हम उसे इम्पैटी रिलेशन नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे फिर एक बार और कि A,1 और A,2 कोई हमें रिलेशन पहले से गिवन है और हमें सेट 2 गिवन है। 2 सेट हमने एग्जांपल के लिए सेट ए और सेट बी, इन सेट का हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। इनके जो रिलेशन हमें मिले A,4 A,5 A,6 एंड B,4 B,5 एंड B,6, इनके बीच के कोई भी एलिमेंट्स अगर एक भी मिलते हैं तो वो इम्पैटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, नॉट इम्पैटी रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं, अगर कोई भी एक रिलेशन मिलती है तो हम बोलेंगे इसको इम्पैटी रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? तो इसको हम लोग अब इम्पैटी रिलेशन को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे A क्रॉस B देन इक्वल होगा 5 इसका सबसेट, यानी कि A क्रॉस B। ये हम लोग का इम्पैटी रिलेशन का रिलेशन है जो कि 5 इम्पैटी रिलेशन को डिनोट करता है। अब देखते हैं सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के सारे मेंबर और जो रिलेशन पहले से गिवन है उसमें से सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो वो कहलाते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेट दिया हो A, सेट A के मेंबर है 1, 2, 3, 4, जो कि
इसके साथ रिलेशन है y इजकल टू एक्स प्लस वन एंड x कोमा वाई बिलोंग्स टू a। अब यहाँ देखेंगे इनके बीच का हम फाइंड करते हैं a क्रॉस a, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं a क्रॉस a। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2 1, 1 and 1, 2 and 1, 3 and 1, 4, then 2, 1 2, 1 नहीं लिखेंगे, 2, 2 and 2, 3 and 2, 4, then 3, 3 and 3, 4 और 4, 4। ये होगा हम लोग का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमें रिलेशन मिला। अब इस रिलेशंस में अब हमें देखनी है, हमें रिलेशन क्या गिवन है कि y इजकल टू एक्स प्लस वन। तो हम यहाँ रिलेशन देखते हैं कि ये इस मेंबर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट से क्या ये मैच हो रही है। देखेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, एंड x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4। x की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 5। अब इसमें से देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि इसमें 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 जो कि a क्रॉस a का रिलेशन में है। 1, 2 and 2, 3 and 3, 4, 1, 2 and 2, 3, 3, 4 जो कि तीन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन के साथ मैच कर रही है। लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन कहलाती है जो कि जो गिवन रिलेशन हो उसके सारे मेंबर्स और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स उनका आपस में पूरे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है तो इस रिलेशन को आप लोग क्या बोलेंगे, नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्पटी सेट वो सेट होते हैं कि जो भी रिलेशन गिवन हो और जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए उनके रिलेशन में एक भी मैच ना करे तो वो हमें क्या कहलाती है, एम्पटी रिलेशन। अगर कोई एक ही मेंबर उस मेरे रिलेशन के साथ मैच करती है तो हमें क्या कहलाएगी, नॉट एम्पटी रिलेशन। दिस इज नॉट एम्पटी रिलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, एम्पटी रिलेशंस एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्पटी रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं कोई भी सेट ए गिवन हो और सेट बी गिवन हो। तो सेट ए और बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और कोई एक रिलेशन पहले से गिवन हो तो उस रिलेशन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन के साथ कोई भी एक भी मेंबर आपस में नहीं मिले तो उस रिलेशन को बोलेंगे एम्पटी रिलेशन। अगर उस एलिमेंट उस मेंबर के कोई भी एक मेंबर आपस में मिलते हैं तो वो एम्पटी रिलेशन नहीं कहलाती है। और ए क्रॉस बी, तो एम्पटी रिलेशन अपन लोग डिनोट करते हैं कि फाई सबसेट ए क्रॉस बी का सबसेट है। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन और रिलेशन गिवन रिलेशन जो दिया हुआ है उस रिलेशन के सारे एलिमेंट्स आपस में मैच हो तो उस रूल को जो फॉलो करता है उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अगर ये रूल अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन और जो रिलेशन गिवन है और उसमें से एक भी रिलेशन आपस में मैच करता हो तो वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कहलाती है।